दोस्तों अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हैं तो आपको पता ही होगा कि यार ऑप्शन बाइंग में पैसा कमाना कितना ज़्यादा मुश्किल है। अब जैसा कि ये चार्ट देखो, ये पिछले 3 दिन का चार्ट है, ये कॉल है कोई निफ्टी की, हमने स्ट्राइक प्राइस की कॉल का प्रीमियम चार्ट खोल के रखा है। अब आप खुद देखो, यहाँ पे आप कौन-सा सेटअप बना लोगे, कौन-सी स्ट्रैटेजी फॉलो कर लोगे, दबा के लोगों के स्टॉप लॉसेस वगैरह यहाँ पे कटे होंगे। लेकिन लोग माने नहीं होंगे, लोगों ने ट्रेड किया होगा, लॉस किया होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे प्योर सेलर का पैसा बना हुआ है। अब आप खुद सोचो, जितने भी ऑप्शन सेलर हैं, वो इसी टाइप के तो चार्ट्स चाहते हैं कि मार्केट कहीं जाए ना, बस एक ही जगह एक रेंज में घूमती रहे और उनका थीटा की वजह से उनका प्रीमियम गलता रहे। तो ऑप्शन बायर पैसा कमाएगा कब? तो इसी के ऊपर मैं आज एक आपको एक अमेजिंग इनसाइट्स, अमेजिंग एक नॉलेज शेयर करने की कोशिश करूंगा। अगर आपको पसंद आए तो आप अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन एंड तक वीडियो को जरूर देखना अगर आप वीडियो में एंटर कर गए हो, क्योंकि एंड में मैं आपको बहुत अच्छी इंसाइट दूंगा कि ऑप्शन बाइंग में रियली में पैसा कब बनता है और कैसे आप पैसा बना सकते हो। तो वीडियो को दोस्तों बिना किसी देरी के हम फटाफट से स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में नए हो तो आपको पता होगा, या नहीं भी पता होगा तो मैं आपको बता दूं कि ऑप्शन ट्रेडिंग एक जीरो सम गेम होता है। क्या होता है? एक जीरो सम गेम होता है। मतलब कि यहाँ पे दो बंदे हैं, एक ये बंदा है स्मार्ट टाइप का और एक ये बंदा है थोड़ा टोपा टाइप का। अब ये दो बंदे हैं, एक है यहाँ पे सेलर जिसको हम ऑप्शन सेलर भी कहते हैं, और ये है हमारा एक ऑप्शन बायर। ये बढ़िया सेलर है, चश्मा वश्मा लगा के बढ़िया स्मार्ट सा। अब इन दोनों के बीच में लड़ाई होती रहती है हमेशा। एक बंदा अगर प्रॉफिट करेगा तो दूसरा बंदा लॉस करेगा। मतलब कि अगर ये सेलर को अगर प्रॉफिट करना है तो भाई बायर को लॉस करना पड़ेगा, क्योंकि प्रीमियम वही है। अगर 100 रुपए का प्रीमियम कोई सेलर बेच रहा है तो कोई ना कोई बायर उसको खरीद रहा होगा। खरीद रहा होगा कि नहीं खरीद रहा होगा? अब ये 100 रुपए का प्रीमियम बढ़ के अगर 120 हो जाए तो बायर को 20 रुपए का प्रॉफिट होगा, सेलर को 20 रुपए का लॉस होगा। अब ये 100 रुपए का प्रीमियम घट के 80 हो जाए तो सेलर को 20 रुपए का प्रॉफिट हो रहा होगा, बायर को 20 रुपए का लॉस हो रहा होगा। मतलब क्या है कि कोई तीसरा बंदा नहीं है। सेलर कमाएगा, बायर गवाएगा, बायर गवाएगा, मतलब बायर कमाएगा तो सेलर गवाएगा। तो ये जो चीज है ना, ये जो लाइन है, ये आपको सबसे पहले समझना चाहिए कि ऑप्शन ट्रेडिंग एक जीरो सम गेम है। तो यहीं से आपको पता चल जाएगा किस तरीके से आपको पैसा कमाना है। तो अगर आप ऑप्शन बायर हो, अगर आप ऑप्शन बायर हो तो आपको ये देखना है, उन मौके की तलाश में रहना है जब हमारा जो ऑप्शन सेलर है वो लॉस में जाए। तो उसकी क्या-क्या कंडीशंस होती हैं वो मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले ना हम थोड़ा-सा ऑप्शन सेलर पे एक नजर डालते हैं ताकि आपको पता चले कि ऑप्शन सेलर आखिरकार बंदा क्या है। कौन-सा बंदा है ऑप्शन सेलर और क्या करता क्या है वो मार्केट में। जैसा कि आपको पता है कि ऑप्शन बाइंग में हम एक पोजीशन डालते हैं। हम एक ट्रेड डालेंगे, कॉल खरीदेंगे या पुट खरीदेंगे और चुपचाप बैठे रहेंगे। जो लॉस होगा स्टॉप लॉस लेके घर चले जाएंगे, प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट बुक करके घर चले जाएंगे। लेकिन जो सेलर है ना, ये बंदा ना थोड़ा सा टेढ़ा बंदा है, क्योंकि इसके पास ना स्ट्रेटेजीज होती हैं। अगर आपने मेरी ऑप्शन सेलिंग का मास्टर क्लास नहीं देखा तो 1-1.5 घंटे का डला है, बहुत अच्छे से समझाया गया है। यहाँ पे सिंपल आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि दो तरीके की मेजर स्ट्रेटेजीज होती हैं जो एक ऑप्शन सेलर करता है। सबसे पहली स्ट्रेटेजी है जिसका नाम है स्ट्रडल। क्या नाम है? स्ट्रडल। स्ट्रडल क्या होता है कि अगर हम कोई सेम स्ट्राइक प्राइस का कॉल और पुट साथ में बेच दें, मतलब कॉल और पुट को साथ में सेल कर दें। मतलब फॉर एग्जांपल हम 23,500 रुपए की निफ्टी की कॉल और 23,500 रुपए की निफ्टी की पुट अगर हम साथ में बेच दें, सेल कर दें, तो ये कहलाएगा एक स्ट्रडल। क्या कहलाएगा? एक स्ट्रडल। तो ये ना, इसका पे ऑफ चार्ट कुछ इस तरीके से दिखाई देगा आपको, इस तरीके से। मतलब क्या है कि मार्केट अगर यहाँ पे घूमती रही, यहाँ पे थोड़ा सा हिस्सा होगा प्रॉफिट का। अगर मार्केट एक जगह घूमती रही, मतलब कि 23,500 के कभी 5-10 रुपए कम हो रहा, कभी 5-10 रुपए बढ़ रहा, मतलब कि एक जगह घूम रही है, यहाँ जा रही, यहाँ जा रही, यहाँ जा रही। तो ये जो सेलर है ना, इसका थीटा की वजह से काफी अच्छा पैसा यहाँ पे ये कमाता है। यहाँ पे प्रीमियम डिके होगा और इसको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। ये है हमारा स्ट्रैडल। दूसरी एक स्ट्रेटेजी होती है, ये होता है हमारा एक स्ट्रैंगल। क्या होता है? एक स्ट्रैंगल। थोड़ी सी राइटिंग मेरी खराब है तो माफ करना यार दोस्तों, क्या करें, बचपन में पढ़ाई लिखाई कर नहीं पाए तो राइटिंग थोड़ी सी खराब हो गई। स्ट्रैंगल। स्ट्रैंगल क्या होता है? यहाँ पे भी हम कॉल और पुट दोनों को बेचते हैं। बेचते हैं, ये बात ध्यान रखना, खरीद मरीद नहीं रहे यहाँ पे हम, टोपे टाइप के काम नहीं कर रहे।
सिर्फ और सिर्फ बेच रहे हैं। लेकिन इसमें फर्क क्या है स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल में? यहाँ पे हम डिफरेंट स्ट्राइक प्राइजेस का कॉल और पुट बेच रहे हैं, डिफरेंट स्ट्राइक प्राइजेस। जैसे मान के चलो कि 23,000 की कॉल बेच दी और 24,000 की पुट बेच दी, तो ये हमारा एक स्ट्रैंगल स्ट्रैंगल हो जाएगा। और जो स्ट्रैंगल है ना, कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। इसका जो पे ऑफ चार्ट होगा ना, वो कुछ इस तरीके से होगा, ये, और इसके बाद ये, इस तरीके का चार्ट होगा। मतलब कि एक रेंज होगी, 23,000 की कॉल बेची, 24,000 की पुट बेची, ठीक है। तो ये आप देखोगे कि 1,000 पॉइंट की ये आपकी एक रेंज बन गई। अब 1,000 पॉइंट के बीच है, मान के चलो कि निफ्टी 23,500 चल रही है, ठीक है। अब ये जो स्ट्रैंगल होता है ना, ये हमेशा आउट ऑफ द मनी ऑप्शन होता है, ये बात भी आप ध्यान रखना। आउट ऑफ द मनी ऑप्शन, मान के चलो कि ये 100 रुपए का ऑप्शन हो गया, ये 95 रुपए का ऑप्शन हो गया, आउट ऑफ द मनी है, ये बात ध्यान रखना। आउट ऑफ द मनी में क्या होगा कि एक्सपायरी वाले दिन ये 100 रुपए भी जीरो हो जाएगा, ये 95 भी जीरो हो जाएगा। तो टोटल देखोगे तो जो सेलर है उसको कितना प्रीमियम मिला, 195। निफ्टी का एग्जाम्पल ना, एक लॉट का तो कम से कम आपका 11,500 रुपए समथिंग, मतलब 11,500 रुपए समथिंग का आपका यहाँ पे प्रॉफिट होगा एक लॉट बेचने में। कब होगा? जब मार्केट इसी रेंज के अंदर अंदर एक्सपायर होगी, इसी रेंज के अंदर अंदर एक्सपायर होगी। समझ में आई? लेकिन स्ट्रैंगल में क्या है, स्ट्रैंगल में बात थोड़ी सी टेढ़ी होती है, सॉरी स्ट्रेडल में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है दोस्तों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब हम एक स्ट्रेडल बेचते हैं, मतलब कि एक स्ट्राइक प्राइस का कॉल और पुट बेचते हैं, तो यहाँ पे क्या है ना कि सेलर को मौका बहुत कम मिलता है। मौका कब मिलेगा? जब प्राइस एक रेंज में ही रहेगी, रेंज में ही रहेगी, थोड़ा 10-15 20 रुपए ऊपर नीचे होता रहेगा, तभी उनका प्रॉफिट होगा। जैसे ही एक तरफ चलना स्टार्ट होगी, तो ये लोग सेलर जो है ना, ये कर जाएंगे पैनिक, सेलर कर जाएंगे पैनिक। और जब सेलर पैनिक करता है, ये बात आप ध्यान रखना, ये बात अपनी डायरी में नोट करके रखना, जब ऑप्शन सेलर पैनिक करता है, ऑप्शन सेलर पैनिक करता है, तभी जो उसका भाई है दूसरा ऑप्शन बायर, वो पैसा कमाता है, ऑप्शन बायर पैसा कमाता है। अब हमको क्या देखना है, ऐसी सिचुएशंस फाइंड आउट करना है जहां पे ऑप्शन सेलर हमारा पैनिक करता है। तो वो मैं आपको कुछ सिचुएशन बताने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले आप एक चीज मैं और आपको बताना चाहूंगा, ताकि आपकी एक चीज और अच्छे से क्लियर हो जाए, क्योंकि हम जिस सेटअप पे, जिस स्ट्रेटजी पे आने वाले हैं, उसमें ये चीज आपके बहुत कम आएगी। जो स्ट्रेडल होता है ना, स्ट्रेडल मतलब कि सेम स्ट्राइक प्राइस का कॉल और पुट बेचने वाला काम, उसमें क्या होता है ना कि एक बहुत फेमस स्ट्रेटजीज है ऑप्शन सेलर के बीच में, जिसको कहते हैं 920 स्ट्रेडल। 920 का स्ट्रेडल मतलब मार्केट ओपन होते ही जितने भी सेलर हैं, एक कॉल और एक पुट एट द मनी का यहाँ पे बेच देते हैं। और वहां पे क्या है ना कि बहुत फास्ट वहां पे प्रीमियम लॉस होता है। जैसे ही हमारा दिन स्टार्ट होता है ना, तो सबसे ज्यादा प्रीमियम अगर लॉस पता कब होता है? जैसे ही मार्केट ओपन हुई, बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी रहती है, ऊपर नीचे मार्केट होती रहती है, और वहीं पे सबसे ज्यादा जो ठीटा है वो लॉस करता है और सेलर को बहुत ज्यादा प्रॉफिट करता है। तो यहीं से आपका ऑप्शन बायर का पैसा कमाने का सिलसिला शुरू होता है। आपको कभी भी ना मार्केट ओपन होते हुए जंप नहीं करना है। ये जो सेलर है, इसको जंप करने दो, इसको मार्केट में घुसने दो। आपका काम अभी घुसने का नहीं है। आपका काम पता कब होगा घुसने का? जब सेलर शुरू के 30 मिनट्स में एक हाई बना दे। क्या बना दे? एक हाई। और ये बात कर रहा हूं मैं सारा का सारा प्रीमियम के चार्ट पे, ठीक है, स्पॉट के चार्ट की बात नहीं कर रहा। दो तरीके के चार्ट होते हैं, अब ये भी बताना पड़ेगा आपको। देखो, प्रीमियम का चार्ट होता है, स्पॉट का चार्ट होता है। प्रीमियम का चार्ट किसको कहते हैं? जो हमारे स्ट्राइक प्राइसेस के चार्ट हैं। जैसे 23,500 रुपए की कॉल है, ये क्या है? ये 23,500 स्ट्राइक प्राइस है। मान के चलो कि निफ्टी 24,000 चल रही होगी, तो निफ्टी का जो चार्ट होता है, निफ्टी का जो प्राइस होता है, उसको हम स्पॉट प्राइस बोलते हैं। और ये जो हमारा प्राइस है प्रीमियम का, ये होता है चार्ट। तो आपको देखना है पहले 30 मिनट में प्रीमियम के चार्ट पे जाके। मान के चलो कि आपको कॉल साइड या पुट साइड दोनों चार्ट आप खोल लो, दोनों चार्ट खोल लो, कोई सी भी स्ट्राइक प्राइस चूज कर लो। ज्यादातर तौर अपना एट द मनी की जो भी स्ट्राइक प्राइस है उसको चार्ट पे खोल लो, दो भाग में चार्ट को डिवाइड कर लो। यहाँ पे कॉल का चार्ट लगा लेना, यहाँ पे पुट का चार्ट लगा लेना। अब क्या करना है, पहले 30 मिनट्स में ये देखना है कि सेलर्स ने कहाँ पे हाई बनाया है, मार्केट में कहाँ पे एक हाई बनाया है। हाई पता किस तरीके का होगा, वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखो, वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। इस तरीके का हाई है। मान के चलो कि यहाँ पे मार्केट हमारी ओपन हुई
और मार्केट नीचे चलना स्टार्ट हो गई, मतलब जितने भी सेलर हैं वो मार्केट को पुश कर रहे हैं, तो ये कॉल का चार्ट नीचे जा रहा होगा, पुट का चार्ट यहाँ पे ऊपर जा रहा होगा, ठीक है? ये चल रहा होगा वहाँ पे। फिर क्या होगा? फिर थोड़े बायर आए, फिर प्राइस ऊपर चला गया। यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे थोड़ा-सा फिर नीचे चला गया। अब इस केस में ना आधा घंटा हो गया, मान के चलो कि 15-15 मिनट की कैंडल थी, सॉरी 5-5 मिनट की कैंडल थी, आधा घंटा हो गया। अब आप देखोगे कॉल ने ये हाई बनाया, पुट ने ये हाई बनाया, ठीक है? हाई मार्क करना है, लो मार्क नहीं करना है। ये वाला जो पॉइंट है, ये हाई मार्क करो। ये ऐसा पॉइंट है हाई मार्क। ये जो हाई पॉइंट है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, क्योंकि जब प्राइस हाई पे जाएगा ना, तो जितने भी सेलर हैं जो मार्केट को नीचे पुश करके लेके गए होंगे ना, यहाँ पे ये होने लगेंगे दोस्तों पैनिक। ये पैनिक होना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हाई पे जब प्राइस जाएगा तो आप खुद सोचो कि यहाँ पे 100 रुपए का प्रीमियम चल रहा था, 100 का जाते जाते यहाँ पे 80 पहुंच गया, अब 80 से दोबारा 100 आ गया, तो मेरा जो प्रॉफिट था वो 20 रुपए का चल रहा था, अब वो कम हो गया। वो कब होगा? जब मैं यहाँ पे बेचूंगा। जितने लोगों ने यहाँ पे 80 में बेचा होगा, उनका तो 20 रुपए का लॉस हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा? सेलर की बात कर रहा हूँ, सेलर के पर्सपेक्टिव से सोचना। बाइंग, अगर आपको बाइंग में प्रॉफिट करना है तो सेलर के दिमाग से सोचना पड़ेगा कि सेलर क्या कर रहा होगा इस समय। तो सेलर क्या कर रहा होगा? सेलर बचा रहा होगा भाई साहब अपना प्रॉफिट, यहाँ पे अपने लॉस बचा रहा होगा, यहाँ पे अपने प्रॉफिट बचा रहा होगा। और जैसे ही हाई के ऊपर प्राइस चलना स्टार्ट हो जाएगा ना, हाई के ऊपर प्राइस चलना स्टार्ट हो जाएगा, तो जितने भी सेलर है ना, ये हो जाएंगे पैनिक, और पैनिक में आके क्या करेंगे? अपनी पोजीशन करेंगे कट, अपनी पोजीशन करेंगे कट। और ये मैसिव अमाउंट में हो रहा होगा, मतलब कि बहुत सारे सेलर्स एक बार में अपनी पोजीशन कट कर रहे होंगे, मतलब कि पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर रहे होंगे। और सेलिंग की पोजीशन स्क्वायर ऑफ कहाँ पे होती है? कमेंट करके बता दो। सेलिंग अगर मैंने करी है तो भाई पोजीशन स्क्वायर ऑफ काहे में होगी? पोजीशन स्क्वायर ऑफ होगी बाइंग में। किसमें होगी? बाइंग में। तो यहां से ऑलरेडी बायर चले आ रहे हैं, तो यहाँ पे जो सेलर है, ये जब पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेंगे वो भी बाइंग में करेंगे। तो ये जो बाइंग साइड का मोमेंटम है ना, ये बहुत ही ज्यादा क्रांतिकारी और बहुत बड़ा मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। समझ में आई? और वहीं पे आपका एक ऑप्शन बायर का पैसा बनेगा, वहीं पे एक ऑप्शन बायर का पैसा बनेगा। चाहे वो कॉल साइड भी बन सकता है, पुट साइड भी बन सकता है। ध्यान रखना एक इंपॉर्टेंट चीज, कि ये आपको देखना है प्रीमियम के चार्ट पे। कहाँ पे देखना है? प्रीमियम के चार्ट पे। अब देखो मैं दिखाता हूँ आपको, ये है हमारा प्रीमियम का चार्ट, ठीक है? ये है प्रीमियम का चार्ट। प्रीमियम के चार्ट में क्या करना है? शुरू के आधे घंटे में 10 बजे तक देख लो। जैसे कि ये देखो, यहाँ पे 10 बजे, यहाँ पे ये एक हाई पॉइंट बनाया है। ये वाले दिन की बात कर रहा हूँ मैं, 4 तारीख की। 4 तारीख को क्या है कि यहाँ पे 10 बजे ये इस पॉइंट पे एक हाई बना है, तो यहाँ पे एक मैं हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दूंगा, ठीक है? ये हाई बना है, ये कॉल का एग्जांपल है, ये हाई बना है। अब मैं क्या करूंगा कि इस मार्केट को दोबारा इस हाई को ऊपर ब्रेकआउट करते हुए देखना चाहूंगा। अगर ऊपर ये ब्रेकआउट होगा तब मैं बाइंग में घुसूंगा, वरना नहीं घुसूंगा। आप देख रहे होगे यहाँ पे ब्रेकआउट मिला नहीं, तो मैं बाइंग में घुसूंगा नहीं, मेरी एंट्री यहाँ पे बनी ही नहीं। तो मैं क्या करूंगा? आज के दिन कोई भी ट्रेड नहीं लूंगा। आप लोग क्या करोगे? आप लोग टोपे लोग हो, आप लोग यहाँ पे घुसने की कोशिश करोगे, यहाँ घुसने की कोशिश करोगे, यहाँ घुसने की कोशिश करोगे, जबकि यहाँ पे कोई ट्रेड ही नहीं बन रहा भाई, यहाँ पे कोई ट्रेड ही नहीं बन रहा, तो काय को घुसना है? यहाँ पे बन रहा होगा, यहाँ पे देखो पिछले दिन यहाँ पे बन रहा। ये देखो आधे घंटे में क्या हाई बना? ये वाला हाई बना है। आधे घंटे क्या, ये तो बहुत बड़ा हाई बना है, ठीक है? अब क्या करेंगे हम? ये नीचे वाला जो हाई है, इसको हम हटा देंगे। ये वाला इसको हटा देते हैं। बने रहो इस वीडियो में, लाइक करते रहो अगर मजा आ रहा, तो नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं। ये हाई बना 3 तारीख को। अब ये हाई कैसा बना? बहुत बड़ा हाई बना। अब आप देखोगे यहाँ पे हल्का फुल्का ब्रेकआउट मिला, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हुआ। जैसे ब्रेकआउट ऊपर चलना हुआ, यहाँ पे मैं एक छोटी सी ट्रेड बनाऊंगा और 15-20 पॉइंट जितने भी बन रहे होंगे वो लेके चला जाऊंगा। मतलब क्या है कि फालतू में उंगली नहीं करूंगा, मैं वेट करूंगा सेलर के पैनिक होने का। सेलर यहाँ पे पैनिक होगा तभी प्रॉफिट बनेगा। बहुत सारे लोग बोलेंगे यार यहाँ से खरीद लेते, यहाँ चले जाते। तो भाई इस ये जो मूव आया ना, इस मूव की ना कोई वो नहीं है, कोई पुख्ता वो नहीं है कि जाना ही जाना है। लेकिन ये वाला जो मूव है, ये जाना ही जाना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे सेलर जो हैं, अब आप खुद सोचो, सेलर यहाँ पे बेच के गया, यहाँ बेच के गया, यहाँ बेच के गया, तो यहाँ पे पैनिक करेगा कि नहीं करेगा? क्योंकि सेलर बनाता है मोस्ट ऑफ द केस में या तो स्ट्रडल बनाएगा या स्ट्रेंगल बनाएगा। समझ में आई? अब ये क्या है कि ये जो हाई टूटा है ना, ये टूटा ही साला 2 या 2:30 बजे के बाद है। तो आप देख रहे होगे कि इतना बड़ा मूव यहाँ पे आ नहीं पाया।
आपको ये देखना है आधे घंटे में हाई बनाए और 1 आध घंटे के अंदर-अंदर उस हाई को अगर तोड़ दे, तब आपको बहुत ही ज़्यादा क्रांतिकारी मूव देखने को मिलेगा, क्योंकि सेलर वहाँ पे बहुत अच्छा पैसा कमा लेगा। अब ये वाले मूव पे इतना वाला यहाँ पे प्रॉफिट क्यों नहीं बन पाया? कोई है दिमागदार आदमी जो कमेंट में बता सके मुझे? कोई है? 1 सेकंड का टाइम लो, अगर आपके अंदर दिमाग है, अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हो, तो प्लीज़ कमेंट में बताओ कि ये वाला हाई टूटा लेकिन फिर भी इतना बड़ा मूव क्यों नहीं आया? उसका रीज़न क्या है वो बता दो मुझे। मैं बताता हूँ, देखो, ये वाला हाई तोड़ते-तोड़ते मार्केट ने 3 से 4 घंटे ले लिए। तो भाई जितने भी सेलर हैं, वो यहीं पे अपना प्रॉफिट बना लिया कि नहीं बना लिया? अब आप खुद सोचो कि यहाँ पे अगर आप निफ्टी के चार्ट पे देखोगे तो कोई इतना बड़ा नीचे मूव नहीं गया। मूव यहीं पे यहीं चलता रहा। लेकिन अब ये जो मूव है ना, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे नीचे जा रहा है ये 40-50 पॉइंट, ये ना प्रीमियम डिके है। इसको कहते हैं प्रीमियम डिके। ये देखो, छोटी-छोटी कैंडल से प्राइस नीचे जाता जा रहा, जाता जा रहा, जाता जा रहा। ये डिके में सेलर ने अच्छा खासा प्रॉफिट कमा ही लिया ऑलरेडी। तो यहाँ पे वो काहे को भाई साहब घुसेगा फालतू में। जितना ही पोजीशन है, जितना ही प्रॉफिट है, वो यहाँ पे कमा-कुम के निकल गए होंगे। इसीलिए ये हाई पे इतना ज़्यादा मोमेंटम आ नहीं पाया। अगर यही हाई यहाँ पे हाई बना, आधे घंटे में हाई बना और 1 आध घंटे के अंदर वो तोड़ देता, तब आप देखते यहाँ पे क्या क्रांतिकारी मूव आता। हमेशा ध्यान रखना, प्रीमियम के चार्ट पे देखना है, स्पॉट के चार्ट में नहीं देखना, क्योंकि स्पॉट के चार्ट में जो ब्रेकआउट होगा ना, जैसे निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। निफ्टी के चार्ट में अगर आपको जो हाई क्रॉस होता है वो दिखाई देगा, जैसा कि 4 तारीख का टाइम था। निफ्टी के चार्ट में अगर ये हाई आप देखोगे, निफ्टी में ये हाई देखो, यहाँ पे हल्का-फुल्का ही क्रॉस हुआ होगा। देखो यहाँ पे आपको लाइव दिखा भी देता हूँ। चार्ट इसका ओपन करते हैं हम, और जो चीज़ मैंने आपको समझाई वो लाइव आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखो, यही वाला मूव था ना, यही वाला मूव था। अब ये देखो, इसका ये कॉल का चार्ट है, ये प्रीमियम का चार्ट है और वो उसका चार्ट है। आप अंतर देखो कितना बड़ा अंतर है। इस वाले मूव पे नज़र डालो, ये वाला जो मूव है ना, इसमें मैं एक ब्रैकेट खोल देता हूँ। ये देखो, ये हाई क्रॉस होने के बाद इतना बड़ा मूव आया कि नहीं आया? कम से कम अगर मैं इसको नापने की कोशिश करूँ, तो ये है अराउंड 60 पॉइंट का मूव है, मतलब 60 पॉइंट्स का मूव है। मतलब कि 23%, 1 लाख रुपए लगाते 23,000 रुपए बनने थे। अब आप देखो यहाँ पे निफ्टी का अगर मैं हाई मार्क करूँ, ये निफ्टी का हाई है, तो आप देखोगे कि हाई के ऊपर तो प्राइस गया ही नहीं। स्पॉट में गया, हाई के ऊपर प्राइस नहीं गया। ये देखो, ये वही चार्ट है, ये 3 तारीख का ही चार्ट है जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा था। एक काम करता हूँ ना, इसको मैं साइड बाय साइड खोल लेता हूँ, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। 1 सेकंड का टाइम दो आप बस मुझे, 1 सेकंड का टाइम दो। यहाँ पे ना मैं साइड बाय साइड आपको खोल के दिखाता हूँ, तब आपको बहुत अच्छे से पता चलेगा। ये देखो, ये हमने यहाँ पे निफ्टी का चार्ट खोल लिया और यहाँ पे कौन-सी है ये, 23,350 की कॉल, 23,350 की कॉल है। यहाँ पे हम डालते हैं 23,350 की कॉल 9 जून की, ये हमने यहाँ पे लगा दी। ठीक है, यही चार्ट था ना, देखो। अब आप खुद देखो, आपके सामने है सारी चीजें, आपको यहाँ पे देखो, ये दोनों चार्ट हमने लगा दिए, 5 मिनट, 5 मिनट, ठीक है, 5 मिनट और ये 5 मिनट। अब आप खुद देखो, ये निफ्टी का चार्ट है, यहाँ पे हाई के ऊपर प्राइस गया, गया और वहां के ऊपर जा ही नहीं पाया, यहाँ पे कोई ब्रेकआउट ही नहीं मिला। जबकि आप यहाँ देखो, ये वही चार्ट है, हाई के ऊपर ब्रेकआउट भी मिला और इतना 60 पॉइंट का हमको यहाँ पे मूव भी मिला। तो भाई साहब, अगर मैं स्पॉट का चार्ट देखता, निफ्टी का चार्ट देखता, तो भाई साहब मेरे हाथ से तो ट्रेड छूट जाती। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, जो स्पॉट का चार्ट है ना, यहाँ पे नहीं देखना है, क्योंकि सेलर जो है वो स्ट्राइक प्राइस खरीद रहा है, आप भी स्ट्राइक प्राइस खरीद रहे हो, सेलर वही स्ट्राइक प्राइस बेच रहा है। तो भाई साहब, सेलर जब यहाँ पे जो भी एक्टिविटी होगी ना, यहाँ पे लॉस होगा, यहाँ से कोई मतलब नहीं है। स्पॉट का चार्ट बस ऐसे खोल के रखो, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन जितने भी ऑप्शन ट्रेडर हैं, वो स्पॉट का नहीं, प्रीमियम का चार्ट देखेंगे और वहां पे ट्रेड करेंगे। मजा आया दोस्तों, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और कोई भी अगर डाउट है ना, तो मेरे को कमेंट में एक मैसेज छोड़ देना। नहीं तो हम संडे को, परसों, एक लाइव स्ट्रीम करने वाले हैं अपने टेलीग्राम चैनल पे। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कर सकते हो। बहुत दिनों बाद करने वाले हैं, क्योंकि 1 आध महीने से टाइम नहीं मिला था। तो फ्रेश लाइव स्ट्रीम हम करने वाले हैं संडे को हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जो कि इनर सर्कल है, जिसकी वन टाइम फीस ओनली 499 है, जिसको आप लाइफ टाइम एक्सेस कर सकते हो। और वहाँ पे हमारे करंटली ट्रेडिंग कोर्स भी चल रहा है, मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ तक वीडियो अगर आप देख रहे हो तो आपका बनता है कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, क्योंकि आप एक सीरियस बंदे हो। समझ में आई? तो जितने भी लोग जाना चाहते हैं जा सकते हैं। वीडियो को छोड़ के यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं। और अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं, तो मैं आपको यहाँ पे ओपन करके दिखा देता हूँ, ये ओपन हो क्यों नहीं रहा है, ये देखिए।
ये हमारा टेलीग्राम चैनल है और यहाँ पे आप देख रहे होगे कंप्लीट ट्रेडिंग कोर्स चल रहा है जिसके 3 लेक्चर ऑलरेडी यहाँ पे डले हुए हैं। ठीक है, तो जितने भी लोग ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं, आपकी मर्जी। बहुत सारी चीजें यहाँ पे सीखने को मिलेगी और संडे को हम यहाँ पे एक लाइव स्ट्रीम करेंगे, ओनली 499 रुपीज है, ताकि क्वालिटी पीपल आ पाए जो अच्छे से डिस्कशन हम कर पाए। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो अच्छी बात है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि जब भी मैं नई वीडियो डालूंगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।